शानदार नोटिफिकेशन, बम्पर नोटिफिकेशन लेके आए हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरकारी अस्पताल में नर्स लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया 2026। बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन है। फॉर्म की प्रक्रिया अभी हाल ही में स्टार्ट हुई। अभी काफ़ी समय फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट करने में। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो वीडियो को पूरा वॉच करना। आपको एक एक करके बताऊंगा किस किस प्रकार की पोस्टों पर वैकेंसी को रिलीज किया गया। पहली पोस्ट की बात की जाए, एएनएम नर्स की पोस्ट है। जो बच्चे एएनएम नर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास एएनएम से संबंधित सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट की बात की जाए, यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है। जिनके पास भी बीएससी नर्सिंग वगैरह और जीएनएम वगैरह है, वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसी प्रकार से ओटी टेक्नीशियन की भी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो कई सारी पोस्टें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्टें हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए, जीएनएम वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं यहाँ पर, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, डी फार्मा वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, बी फार्मा वाले। इस प्रकार से जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो टोटल पदों की बात की जाए, क्या रहने वाले हैं बताऊंगा आगे चल के, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पर। साथ ही जो सैलरी है, वेतन है, अच्छा खासा रहने वाला है, इसकी बताऊंगा। लास्ट डेट क्या रहेगी, एज लिमिट की बात करूंगा, फॉर्म की बात करूंगा, फीस की बात करूंगा। कई सारे पॉइंट एक एक करके वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो जो भी बच्चे नेशनल हेल्थ मिशन की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और डिटेल्स नोटिफिकेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। चलते हैं इसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर पोस्टों की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट पीपीएम और कोऑर्डिनेटर की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, एचटीएलएस की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा एसटीएस की भी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली। इनके लिए जो योग्यता है, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पर भी, डीएमएलटी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, जिनके पास भी डीएमएलटी वगैरह है। इसके अलावा न्यूट्रिशियन के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशियन की भी वैकेंसी है। को कम अटेंडेंट की भी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली। इसके अलावा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की वैकेंसी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद यहाँ पर रहने वाले हैं। जो बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके पद हैं। साइटिक सोशल वर्कर के पद यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइज़र एमटीएस के भी पद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर मलेरिया इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मलेरिया सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोल्ड चेन हैंडलर की पोस्ट है। इसके और एक्सरे टेक्नीशियन के जो बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पर आपके पास एक्सरे से संबंधित डिप्लोमा होना ज़रूरी है, आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। 3 पद पर ये वैकेंसी है। इसी प्रकार से अगली पोस्ट की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं ब्लॉक डेटा मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट है। स्टाफ नर्स की पोस्ट है। स्टाफ नर्स की पोस्ट बहुत ही अच्छे पदों पर है। एएनएम की पोस्ट 113 पदों पर, बहुत अच्छे पदों पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन में, ये इनकी क्वालिफ़िकेशन है। और इसके लिए आपके पास जीएनएम होना ज़रूरी है, तभी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। एएनएम के लिए आपके पास एएनएम कोर्स होना ज़रूरी है, तभी आप लोग फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर स्टाफ नर्स की फिर से पोस्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 वर्षीय जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी आपके पास होना ज़रूरी है। और इसी प्रकार से अगली पोस्ट फार्मासिस्ट की है। फार्मासिस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट आरबीएस के यहाँ पर, और डिप्लोमा फार्मेसी वाले बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से आपका पंजीकरण होना जरूरी है। इसी प्रकार से एएनएम की भी फिर से पोस्ट है यहाँ पर आरबीएस के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एएनएम कोर्स आपके पास होना ज़रूरी है। फॉर्म की प्रक्रिया तभी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डीएमएलटी वाले बच्चे एलिजिबल हैं। 1 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी। झारखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग से आपका पंजीकरण होना जरूरी है। फार्मासिस्ट एनयूएचएम के लिए यहाँ पर डिप्लोमा फार्मेसी वाले बच्चे एलिजिबल हैं। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से आपका पंजीकरण होना जरूरी है। यहाँ पर ये जो है इनकी सैलरी वगैरह दिखा रहे हैं, इतनी सैलरी रहने वाली है। इसी प्रकार से यहाँ पर एएनएम और एनयूएचएम के लिए वैकेंसी को रिलीज किया गया। यहाँ पर भी एएनएम कोर्स आपके पास होना जरूरी है। झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से आपका पंजीकरण होना जरूरी है, तभी फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं।
ये जो पूरा नोटिफिकेशन है आप लोग देख सकते हैं, कार्यालय असैनिक शल्य और चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लोहारदगा के थ्रू इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। स्टेट की अगर बात की जाए, झारखंड स्टेट ये रहने वाला है। आवेदन हेतु अंतिम तिथि जो रहेगी 24 जुलाई 2026 रहने वाली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर विभिन्न पदों हेतु नियुक्ति हेतु विज्ञापन इन्होंने जो है रिलीज कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। 25 जून से लेके 27 जुलाई तक आप लोग फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्म की जो प्रक्रिया होगी, बंद लिफाफा में डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑफलाइन तरीका ये स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको ऑफलाइन तरीके से यानी डाक के माध्यम से फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए उम्र सीमा की, तो यूआर बच्चों की अधिकतम उम्र सीमा जो रहेगी 35 वर्ष रहेगी। ओबीसी अत्यंत ओबीसी पिछड़ा वर्ग बच्चों की 37 वर्ष रहने वाली है। जो बच्चे महिला हैं उनकी 38 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेल फीमेल बच्चों की 40 वर्ष रहेगी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की 35 वर्ष तक यहाँ पर रहने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी उम्र सीमा रहेगी। और न्यूनतम की बात की जाए उम्र सीमा की, तो 21 वर्ष मिनिमम 21 वर्ष रहने वाली है। 31 मई 2026 से उम्र की गणना की जाएगी। आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आवेदन की प्रक्रिया की बात की जाए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना, उसके ऊपर ये इनका एड्रेस, आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु पता है। यहाँ इस पते पर आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना होगा। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म का भरने का पता है। इस पते पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर सिलेक्शन की बात की जाए, सिलेक्शन से पहले आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं, आवेदन शुल्क। यहाँ पर जो बच्चे यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं उनको 400 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी, जबकि एससी एसटी बच्चों को 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। ये फ़ीस आपको एक डीडी बनवा लेनी होगी। डीडी जो कि आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना अनिवार्य है। और ये डीडी आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लोहारदगा के नाम से बनवानी होगी। अब बात कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इनके पते पर भेजना होगा। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लोहारदगा। यहाँ पर पद का नाम, पद कोड, आवेदक का नाम, लिंग, पिता पति का नाम, फोटो पेस्ट करनी, जन्मतिथि, जो भी आपकी कैटेगरी है, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, स्थायी पता, ये यहाँ पर फिल करना है। इसके अलावा जो आपका पत्राचार का पता, वो शैक्षणिक योग्यता में परीक्षा का नाम, जो परीक्षा पास की है, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, विद्यालय संस्थान का नाम, पता, किस वर्ष उत्तीर्ण किया है, कितना पूर्णांक रहा, क्या प्राप्तांक रहा, प्राप्तांक का प्रतिशत, प्रमाण पत्र संख्या, जो भी आपको वो यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद अगर आपके पास कोई तकनीकी बेसिक कंप्यूटर या कोई भी आपके पास नॉलेज है तो वो यहाँ पर फिल करनी होगी। झारखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग या झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग या झारखंड नर्सिंग काउंसलिंग का अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास, तो वो विवरण यहाँ पर देना जरूरी है। इसमें वही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनका झारखंड नर्सिंग काउंसलिंग या फार्मेसी काउंसलिंग या पैरामेडिकल काउंसलिंग से पंजीकरण है। इसके अलावा यदि आपका एक्सपीरियंस कहीं है तो आप लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। झारखंड के निवासी अथवा नहीं तो वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद इसमें सारे डॉक्यूमेंट्सों की जीरोक्स कॉपी लगा के, महत्वपूर्ण बात ये, सारे डॉक्यूमेंट्सों की जीरोक्स कॉपी लगाएं और इसके बाद उसमें डीडी लगा के तभी आप एप्लीकेशन को इनके पते पर भेजें। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अगर चयन की बात की जाए, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम की ये भर्ती कंडक्ट होने वाली है। बिना एग्ज़ाम के ये भर्ती कंडक्ट होगी, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके मेरिट बेस इसमें चयन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, कैसी अपडेट लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद हो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।